ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद अब पार्चिन और पिकेक्स माउंटेन में फिर हलचल दिखाई दे रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेहरान वार्ता के साथ साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी आगे वो बढ़ा रहा है, और अगर अमेरिकी सैटेलाइट 24 घंटे नजर रख रही हैं तो फिर ये गतिविधियां कैसे हो रही हैं, देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आइए अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हलचल दिखाई दी है। सबसे पहले पार्चिन का तालेकान 2 परिसर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि यहाँ मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। बंकर बस्टर बमों से हुए गड्ढों को ढकने की कोशिश हो रही है। यहाँ तेजी से चल रहे निर्माण कार्य के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। अब देखिए पार्चिन की ये क्लोज सैटेलाइट तस्वीरें। ये कंक्रीट मिक्सचर और दूसरी मशीनें दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल बमबारी से हुए नुकसान की मरम्मत और गड्ढों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए किया जा सकता है। और अब पिकेक्स माउंटेन, ये ईरान का सबसे संवेदनशील भूमिगत परमाणु परिसर माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के प्रवेश द्वार पर वाहनों की आवाजाही दर्ज हुई है। ये गतिविधियां अब ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या इस परिसर के भीतर फिर से काम शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नहीं करने दिया जाएगा। यानी इन ठिकानों तक बाहरी दुनिया की पहुंच पूरी तरह बंद कर दी गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2231 अब अपनी कानूनी वैधता खो चुका है। ये वो प्रस्ताव था जो ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए मजबूर करता था। जब कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया था कि अमेरिकी सैटेलाइट्स 24 घंटे ईरान के हर परमाणु और सैन्य ठिकाने पर पैनी नजर रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकी सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही थी तो फिर ये गतिविधियां कैसे होती रहीं। ईरान ने अमेरिका के सैटेलाइट को धोखा देने के लिए मैश स्क्रीन यानी एक जालीदार कवच का इस्तेमाल किया। हर गतिविधि बहुत सावधानी से इस मैश स्क्रीन के नीचे या सुरंगों के अंदर ही की गई और सैटेलाइट सुरंगों के अंदर नहीं देख पाए। सैटेलाइट में भारी मशीनरी की जगह सीमित संख्या में वाहनों की आवाजाही दिखाई दी ताकि गतिविधियां ज्यादा ध्यान न खींचे। हमले के बाद बने गड्ढों को तेजी से भरने और मरम्मत का काम करने के लिए खास तरह के पहले से तैयार कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया जो बहुत तेजी से पक्का हो जाता है। पिकेक्स माउंटेन जैसे पहाड़ी इलाकों में बने भूमिगत परिसर स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त सुरक्षा और आड़ देते हैं। ईरान ने सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर बहुत कम और बहुत सावधानी से काम किया जिससे सैटेलाइट को ज्यादा सबूत न मिले। यहाँ अमेरिकी सैटेलाइट्स सिर्फ सुरंग के मुहाने पर गाड़ियों का आना जाना देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ के सीने को चीरकर अंदर क्या परमाणु खेल चल रहा है इसका कोई भी विजुअल डेटा अमेरिका हासिल नहीं कर पाता।